A very warm good morning everyone. How are you? Everybody fine? बेटा हम लोग चैप्टर 9 रीड कर रहे थे विस लेसन चैप्टर 9 एंड द नेम ऑफ लेसन 9 इज, आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा, सोर्सेस ऑफ वाटर। लर्न है या नहीं बच्चे? मैम ने काफ़ी बार कहा है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में काम करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हम वर्क क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं मम्मा ने कहा ये कर दो तो बस गए और कर दिया। आपको पता होना चाहिए ये काम कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसी तरीके से जब हम जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं आपको उसका नेम पता होना चाहिए, किस चैप्टर का नेम क्या है, ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है। अब ये चैप्टर क्लियर बोल रहा है सोर्सेस ऑफ वाटर। इट मीन्स इसके नेम से ही पता लग गया कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। इस पूरे चैप्टर में है कि सोर्सेस मीन्स स्रोत सॉरी सोर्सेस मीन्स स्रोत ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। तो इस पूरे चैप्टर में हमें पता चल गया सोर्सेस ऑफ वाटर है मतलब पानी के स्रोत के बारे में बताया गया है। इट मीन्स पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या समझना है कि कहाँ कहाँ से मिलता है, लेकिन चैप्टर क्या कह रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम से हमें पता लग गया है कि सोर्सेस ऑफ वाटर। क्लियर? अब सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है हमारे, हम बच्चे ये वाला रीड कर चुके थे पूरा। आज हमें जो रीड करना है वो यहाँ से रीड करना है। इन राजस्थान द किंग्स रूलर, ये भी बच्चा हम रीड कर चुके थे है ना। यस ओके, चलो कोई नहीं, वापस करते हैं। इन राजस्थान द किंग्स रूलर एंड द पब्लिक रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड टुगेदर डेवलप द इंटरेस्ड सिस्टम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो राजस्थान में किंग रूलर्स थे और लोग थे वो ये समझ चुके थे कि पानी का कैसे फ्लो होना चाहिए, कैसे सिस्टम होना चाहिए, इन विच मोर देन वन पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनल्स। और एक पॉन्ड को दूसरे पॉन्ड से कैसे जोड़ा जा सकता है। व्हेन द पॉन्ड आर फिल्ड विद रेन वाटर वन बाय वन, जब पॉन्ड एक भर जाए तो वो बारिश का पानी है वो दूसरे में कैसे जाए। देन आफ्टर दैट द वाटर ओवरफ्लो आउट फ्रॉम द एरिया, नहीं तो क्या होगा उसके बाद पानी बाहर निकलने लगेगा उस एरिए में। इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन हाउस होल्ड ऑल्सो। इसी तरीके से हम इस रेन वाटर को, बारिश के पानी को घर में भी इकट्ठा कर सकते हैं। वॉट विल बी इफेक्ट इन द ड्रेन्स कैनल्स दैट कम इन द वे of the flow of rainwater are blocked. What will be effect? क्या होता है if the drains, अगर झीलें, कैनल्स, ये सब चीज़ें फ्लो हो जाएं पानी के, बारिश के पानी से। Is there any big pond or dam in your nearby area? क्या आपके पास में कोई डैम या फिर कोई पॉन्ड है? How many ponds canals are connected to it? कितने पॉन्ड्स और कैनल्स इससे कनेक्ट हो रहे हैं। In which month of the year the pond have more water? सबसे ज़्यादा पानी कौन से मंथ में या किस ईयर में आपके पॉन्ड में आया था। Is the water of different ponds used for different purpose? क्या अलग अलग पॉन्ड का पानी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। These days the water from ponds and lakes is filtered and supplied to household. इन दिनों क्या किया जाता है बेटा, जो पॉन्ड और लेक का पानी है वो क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और सप्लाई किया जाता है घरों में थ्रू द पाइपलाइंस। किसके थ्रू? ऐसा तो नहीं एक एक बाल्टी उठा के हम आप एक एक घर में देख कर आते हैं, नहीं ना, वो पाइपलाइंस के थ्रू। आपके घर में सबके में नल लगे हुए हैं ना, पहले के टाइम पे नहीं होते थे ये नल वगैरह, तो ये पाइपलाइन के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप जो पीने के पानी को साफ़ करने का तरीका है उसके बहुत सारे तरीके देखेंगे। एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लोथ, हम कपड़े से भी पानी छानते हैं। आपने देखा है कितने घरों में हम चलनी से या फिर कपड़े से पानी छानते हैं। बॉइलिंग, पानी को उबाल कर भी साफ़ किया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो फिल्टर्ड, पानी को थ्रू मशीन दीज डेज, इन दिनों पानी को मशीन के थ्रू भी साफ़ किया जाता है। अब आप कहेंगे मैम मशीन के थ्रू पानी कैसे साफ़ होगा, मशीन के थ्रू तो पानी साफ़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं, आरओ क्या है, मशीन ही तो है एक। आरओ क्या है बच्चा,
विथ मशीन है ना, तो उस मशीन के थ्रू भी हम पानी को साफ करते हैं। इफ़ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर, अगर आप प्योर और अच्छा पानी पियेंगे, साफ पानी पियेंगे, वी कैन सेफ गार्ड, हम सुरक्षित रहेंगे ourselves अगेंस्ट मैनी डिसीज़, अपने आप को हम सुरक्षित रखेंगे। डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ, ourself अपने आप को, सेफ गार्ड सुरक्षित, अगेंस्ट विपरीत, मतलब आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे बीमारियों से। ठीक है, अब देखिए आप बॉईल करते हैं, हम पानी को बॉईल करके हम साफ़ करते हैं पानी। सेकेंड वन इज़ बाय केमिकल्स, इसमें हम फिटकरी वगैरह मिला करके पानी को साफ़ कर देते हैं। थर्ड आर ओ के थ्रू हम पानी को क्लीन करते हैं। आजकल नॉर्मल बात है, हर घर में आपको आर ओ मिलेगा, जिससे पानी साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर एंड आंसर दीज। वाई इज़ द वाटर फ्रॉम पॉन्ड, लेक्स, filter from why is the water from ponds, lake filtered? Why is the water, पानी from ponds से या लेक से फिल्टर क्यों किया जाता है? What are the reason for the pollution of water of the lakes and ponds? क्या कारण है, क्या रीज़न है कि ये पानी गंदा हो जाता है, लेक और पॉन्ड का पानी गंदा हो जाता है? हाउ इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम? आपके घर में इस पानी को किस तरीके से साफ़ किया जाता है? ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिसे बेटा हमें आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए इनका। ठीक है, अब है आर्टिस्ट वाटर सोर्सेज। सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान, बहुत लंबे समय से राजस्थान में द वेल एंड स्टेप वेल्स, मतलब बावड़ी और जो कुएँ हैं, have been a source of drinking water and irrigation. ये पानी के स्रोत थे। पहले के लोग क्या होता था बेटा, कुएं पे जाते थे, वेल पर जाते थे या बावड़ी में जाते थे, मतलब वेल मीन्स सियर, वेल मीन्स कुआ एंड स्टेप वेल्स मीन्स बावड़ी। इस जगह जाते थे और पानी भर भर के लाती थी सुबह सुबह लेडीज़ वगैरह। स्पेशली द स्टेप वेल्स, स्पेशली स्टेप वेल में इन विच attractive stairs are made on all the side to reach the water. पानी भरने के लिए स्टेयर्स बनी होती थी। स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ, STAIR, स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ। The step wells are the source of water and along with this they fulfill the social and religious needs of the people and represent the ancient architecture. ये क्या करते थे, जो स्टेप वेल्स होते थे ये लोगों के पानी की पूर्ति करते थे। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल आर द प्रचबावाड़ी ऑफ रामदेव्र, किन्नी भवाड़ी ऑफ जालोर, चंद बावड़ी ऑफ अभनेरी एंड द स्टेप वेल्स ऑफ उजियान, भीनमल, बूंदी, केतरी, आमेर, निमराना, etc. Many of them are getting deteriorated day by day due to lack of maintenance. We should be aware for the conservation of these. इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि हम इनका अच्छे से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। The water of the Parchbadi of Ramdevra is considered very much scarce. Therefore, the pilgrims who will visit this place take water along with them. The Mediterranean Bhavdi of Junjunu is a very ancient, beautiful and artificial step well. It's depth in 150 meter. Many people's झारखोर्स एंड कोर्सिट्स आर देयर इन द स्टेप वेल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि झारखोर्स से हैं और इस जो ये स्टेप वेल है वो कितनी 150 मीटर डेप्थ है, गहरी है वहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट। वाई आर द स्टेयर कंस्टर्ड इन द स्टेप वेल्स? एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट
any step well in your nearby area? Who constructed it? उसको किसने बनाया? What is the level and quality of water in the step well? उस step well की क्वालिटी क्या है और पानी का लेवल क्या है? The water of the step well must not pollute. वो जो पानी है स्टेप वेल का वो गंदा नहीं होना चाहिए. What efforts should be made in the regard? इसके लिए हम क्या क्या करते हैं. ठीक है बेटा, थैंक यू. आपको यहाँ तक ये लेसन रीड करना है और इसको रीड करने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस जितने भी मैम ने बताए अभी बीच बीच में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को हम ये नहीं कह रहे करना है आपको, करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट इस पर थॉट करना है. आपको सोचना है कि कितना पुराना है, किसने बनाया, कैसे बना, इसमें इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कैसे हमें सेफ रखना चाहिए. ये सारी चीज़ें जो हमारी ओनली माइंड ब्रॉड करती है, हमारा दिमाग बढ़ाती है, उस तरीके से वर्क करना है. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.